हालांकि हम कैटरैक्ट के बारे में बातें कर रहे थे, सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई सर्जरी आप करते हैं तो कितने चांसेस होते हैं उसके सफल होने के? आजकल के ज़माने में जिस तरह की सर्जरी से और जितनी रिफाइनमेंट हो गई और जितनी एडवांसमेंट हो गई है, आई वुड से इवन मोर देन 99% सर्जरीज के सक्सेसफुल होने के चांसेस हो जाते हैं। चांसेस बहुत रेयर हैं कि किसी में कोई ऑड रिएक्शन हो जाए, सिर्फ 1%, और 1% इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी सेफ। इट्स एज सेफ एज वॉकिंग। जी, एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, लगता है हमारा फोन कट हो गया है और वापस वो कॉल करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से प्रमोद बोल रहा हूँ। जी प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो सफेद मोतिया है, ये कम से कम कितनी उम्र के व्यक्ति को होता है? ये प्रमोद जी, ऐसा कोई उम्र का ताल्लुक नहीं है। नॉर्मली एडवांसिंग एज में आफ्टर द एज ऑफ 40 किसी को भी हो सकता है, पर आजकल देखा यह गया है कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स में भी हो जाता है, जन्मते हुए बच्चों में हो जाता है, डेवलपिंग बच्चों में हो जाता है, पर दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। अगर एजिंग की वजह से सोचा जाए तो नॉर्मली 40 साल के बाद किसी भी एज पे ये कैरेक्टर बन सकता है, विच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक उम्र की वजह से, हेरिडिटरी, एक्सपोजर, दवा, उन सारी चीजों से ये मोतिया बन जाते हैं। जी प्रमोद जी, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि किस उम्र में होता है कैटरैक्ट, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि 60 या 65 साल के उम्र में कैटरैक्ट की समस्या होती है, लेकिन आजकल काफी कम लोगों में भी ये समस्या हो रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बेसिकली वन इज अवेयरनेस। आजकल हर आदमी बहुत ज्यादा अवेयर होता है कि कैटरैक्ट उनको कोई डेली लाइफ में दिक्कत होनी शुरू हो गई। अगर डेली लाइफ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो हर आदमी एक बार कुछ ना कुछ चेकअप के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, और अगर मोतिया हो तो आजकल कैटरैक्ट किसी भी स्टेज पे ऑपरेट हो सकता है। वो पुराने जमाने में मिथ था कि बेसिकली मोतिया पकेगा, लाइट टोटली बंद हो जाएगी, तभी ऑपरेट हो सकता है। उस वक्त वो सही भी था, क्योंकि उस वक्त ना ये औजार थे, ना ये माइक्रोस्कोप थे, ना ये फेको मशीन्स थी, जिसकी वजह से मोतिया किसी भी स्टेज पे रिमूव हो सकता है। आज के जमाने में मोतिया अगर किसी को अपने डेली मरा की लाइफ में कोई दिक्कत है तो ही शुड गेट अ कैटरैक्ट सर्जरी डन। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो ही कैन कंटिन्यू विद इट, एंड बट फिर भी रेगुलर चेकअप हर 4-6 महीने बाद जैसे भी उनके लोकल डॉक्टर सलाह दे वो जरूर करवाएं। जी डॉक्टर मिर्चा, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुलवंत सिंह बोल रहा हूँ, मंडी हिमाचल से। जी कुलवंत जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए। सवाल यह है कि मैंने दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है, लेंस लगवाए हैं जी। लेंस लगवाने के बावजूद नजर कुछ दिन ठीक थी। अब क्या है, अब तो मैं शाम के टाइम कोई चीज खाता हूँ, गर्म चीज खाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा धुंधलापन आता है। तो धुंधलापन आने से क्या है, मतलब कि जब धूप में देखते हैं तो ऐसा है कि तो जब धूप में मैं देखता हूँ तो आंखों के साइड में बिल्कुल टिप, जो पिन टिप होती है, उतने बारीक सुराख, वो डॉट्स नजर आते हैं। उसका क्या हाल है? कुलवंत सिंह जी, अगर आपकी रोशनी कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद कम हुई है, पहले ठीक थी, तो हो सकता है उसमें जो पीछे एक झिल्ली छोड़ी जाती है जिसके ऊपर लेंस फिक्स होता है वो सख्त ना हो गई हो। अगर वो झिल्ली सख्त हो जाए तो डेफिनेटली विजन फिर से थोड़ा बहुत ड्रॉप कर जाता है। वो एक बहुत मामूली सा उसका ट्रीटमेंट होता है, और लेजर के साथ ही बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी और परहेज के, ओपीडी प्रोसीजर्स के साथ ही हम उसको झिल्ली को बिना किसी टांके के, इंजेक्शन के काट देते हैं, लाइट के साथ ही। तो वो अगर आपने डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा के देखेंगे आपकी कोई झिल्ली सख्त तो नहीं हो गई। सेकंड जो चीज आप बता रहे थे कि आपके कोई काले काले धब्बे नजर आते हैं, वो मैंने अभी पहले भी जवाब दिया कि वो एज के साथ पीछे पानी में छोटा मोटा जाला बन जाता है, जिसको हम विट्रियस ओपेस्टिस कहते हैं, और उसका कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई बीमारी वाली बात नहीं। वो धूप में तेज लाइट में आपको ज्यादा नजर आते हैं, वो सिर्फ एक शैडो है और कुछ नहीं है। वो जिस तरह से बाल सफेद हो जाते हैं उसी तरह से ये ओपेस्टिस बन जाती है, उसके बारे में कोई घबराने वाली बात नहीं है, पर एक रूटीन चेकअप अपना अपने डॉक्टर के पास जरूरी। जी कुलवंत जी, जैसा कि आपको डॉक्टर मिर्चिया ने कहा कि एक रूटीन चेकअप कराते रहें, तो आप उसी तरह रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएं। आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मिर्चिया, हमारी बातचीत जारी रहेगी कैटरैक्ट की समस्या के बारे में।
फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर राजीव मिर्चिया हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में। क्या आपका भी कैटरैक्ट से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर मिर्चिया, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मेरा नाम संदीप है और मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार संदीप जी। सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ संदीप। राइट। एक्चुअली मुझे पूछना है कि ये जो ऑपरेशन है मोतियाबिंद का, हाँ जी, तो ये ऑपरेशन होने के बाद चश्मा लगाना जरूरी होता है? संदीप जी, हाँ जी, सॉरी, गो अहेड। जी जी। संदीप जी, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको हर हालत में चश्मा लगेगा। अगर आप यूनिफोकल, आजकल बहुत किस्म के लेंसेज अवेलेबल है, अगर आप यूनिफोकल लेंस डलवाते हैं तो आपको दूर के लिए, नॉर्मल काम के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है छोटा मोटा नंबर हो। अगर आप यूनिफोकल लेंस डलवा रहे हैं तो नजदीक का चश्मा आपको हर हालत में पहनना पड़ेगा। अगर आप मल्टीफोकल लेंसेज डलवा रहे हैं तो उसके साथ आपका दूर, नजदीक और इंटरमीडिएट डिस्टेंस जैसे कि कंप्यूटर वर्क और सारी चीजें, उन तीनों का काम बिना चश्मे चलना शुरू हो जाता है। जी संदीप जी, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप मैं रविकांत बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी, आपका हेल्थलाइन कार्यक्रम में स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे तो मैम मोतियाबिंद रोकने के उपाय क्या है? स्टार्टिंग में क्या उपाय हमको करना चाहिए? जी रविकरण जी, ऐसा है कि जी, ये मोतिया एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है एंड ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पर अगर रोकने वाली बात करें तो उसमें सिर्फ यही है कि आप कोई अच्छा धूप वाला चश्मा जरूर लें जब भी आप आउटडोर जाते हैं, सो दैट देयर इज ए यूवी प्रोटेक्शन। एक अच्छी डाइट के साथ भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर रहता है। पर अगर आप कहें कि इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर सके तो जैसे हम एजिंग नहीं रोक सकते उसी तरह से मोतिया रुक नहीं सकता, पर हो सकता है कि इसमें डिले हो जाए थोड़ा बहुत टाइम के साथ। वो सारे, जैसे मैं बता रहा था कि यूवी लाइट प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करें व्हेनेवर यू गो आउट, एक हेल्दी डाइट लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है कि कुछ हद तक मोतिया की रोकथाम में काम आते हैं। इन चीजों का ध्यान रखें। जी रविकरण, आपका हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। और आपको जो डॉक्टर ने सुझाव दिए हैं आप जरूर उसे अमल में लाएं और अपने आंखों को स्वस्थ रखें। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी। हेलो। हाँ, यस, अभिषेक शाह। जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अभिषेक शाह। जी, आपका स्वागत है हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मिर्चिया से। Yes, sir. My -4, my eyesight in the eyesight, left hand side, the -4. जी Abhishek Shah, West Bengal. जी। हेलो अभिषेक, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, my राइट साइड में आपको -4 है, -4. Right. लेफ्ट साइड में -3. हाँ जी। My age is 26 and the power is increasing. हाँ जी। -4 is increasing. जी अभिषेक। हाँ, my राइट साइड में -4 है, -4 and the लेफ्ट साइड में -3. My age is 27 and the -4 is increasing. So what shall I do? अभिषेक जी, ऐसा है कि नंबर आपका अगर थोड़ा बहुत बड़ा, इस उम्र में ज्यादा नहीं बढ़ेगा जैसे आप बता रहे हैं कि 26-27 है। नॉर्मली इट विल स्टेबलाइज, डोंट बी वरीड। रेगुलर चेकअप, जैसे एक आपके आई स्पेशलिस्ट पास आपका रेटिना का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। अदरवाइज इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। नॉर्मली 17, 18, 20 साल की उम्र तक नंबर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपका नंबर अभी भी बढ़ रहा है 0.25 और इधर या उधर हो सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात कुछ नहीं। इसकी रोकथाम के लिए बस अपनी अच्छी डाइट और अच्छा अपना एक प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूर करवाइए।
जी अभिषेक, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। एक और कॉलर हैं डॉक्टर, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? अमरदीप सिंह, इस्लामाबाद। जी अमरदीप जी, आप अपना सवाल बता सकते हैं डॉक्टर मिर्जिया को। डॉक्टर साहब, हमें आंख में चिट्टा मोतिया है जी, चेकअप कराया था और उसने हमें दवाई दी थी, अब फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। हाँ जी, बहुत धुंधला दिखता है। अमर जी, इसमें दवाओं से फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें आपको ऑपरेशन की हर हालत में जरूरत रहेगी। अगर आपको रोजमर्रा लाइफ में अपने विजन से तंगी होनी शुरू हो गई तो इसको ऑपरेट करवाएं। अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो जरूर इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। इसको आप डिले नहीं करें, क्योंकि उससे ये मोतिया बढ़ेगा ही, इसमें इंप्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। जी अमरजीत जी, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैटरैक्ट दवा से आपने बताया कि बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जी। सर्जरी के दौरान आप क्या, सर्जरी जब आप कर देते हैं उसके बाद उन्हें क्या सुझाव देते हैं कि उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? हम ये सुझाव उनको देते हैं जी कि बेसिकली वो कोई किसी किस्म के प्रोटेक्टिव ग्लासेस जरूर लगाएं, ताकि गलती से हाथ वाथ नहीं लग जाए, कोई गंदे रुमाल से, कपड़े से आंख नहीं पोंछें, थोड़ा सा मिट्टी धूल से ध्यान रखें ताकि बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं ले लें। सेकेंडली, आंख अंदर से नहीं धोएं, मुंह से धो सकते हैं आंख बंद करके, पानी बाहर से नहीं डालें। इसके अलावा कोई लंबा और कोई परहेज नहीं होता। तो जो वहम है कि उन्होंने कोई गर्म चीज नहीं खानी या किसी टीवी के पास नहीं जाना, उन चीजों का ऐसा कुछ नहीं। जी, हमारे पास एक और कॉलर है, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? पृथ्वीपाल सिंह बोल रहा हूँ, बठिंडा से। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर मिर्जिया से। हाँ, कराओ बात। जी 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 पृथ्वीपाल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं 64 का हूँ जी। हेलो, मैं 64 का हूँ। हाँ जी। मैं निगाह चेक कराई है, मेरी दूर की निगाह ठीक है, आधे नंबर का चश्मा लगाया है। हाँ जी। और मुझे कभी कभी ना चेहरों की पहचान नहीं आती। नजदीक के अक्षरों की पहचान नहीं आती की हुई है वो पढ़ने के लिए तो हाँ जी, वो 3 नंबर है। हाँ जी। जब दूर दूर कभी मतलब आदमी देखता है ना, वो हाँ कभी जी। तो गला होता है तो वो पहचान नहीं आती। हमने अलग अलग डॉक्टरों को एग्जामिन कराया है। हाँ जी। वो कह रहे हैं अभी उतर रहा है, मामूली उतर रहा है, पर वो मुझे तो कभी कभी पहचान ही नहीं आती कौन सा चेहरा है। हाँ अमर जी, ऐसा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इसका मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ मोतिया उतर ही रहे हैं, तो वो उससे करके थोड़ा बहुत धुंधलापन हो गया। ये अल्टीमेटली तो ऑपरेशन ही कराना पैना। हाले जितनी देर काम चल सकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ज्यादा दिक्कत नहीं है तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ चला भी सकते हो। हर 4-6 महीने बाद चेकअप जरूर रखो। जी वेदीपाल जी, आपका धन्यवाद। हमारे पास समय नहीं है, ज्यादा आपको हम अपना समय नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर मिर्जिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, हमारे साथ कैटरैक्ट की समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो ये था कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया पर आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।